ध्यान एक सिद्धांत है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भौतिक की ओर यात्रा हमारी कराता है, सटलर से सटलर फिजिकल की तरफ ले जाता है। सटल फिजिकल की यात्रा जो हम करते हैं ध्यान में, तो घटना जो सूक्ष्म में घट रही है या घटने वाली है वो स्थूल में घटे उसके पहले उसको निपटा देना। तो क्या होगा, आने वाले समय में कोई कष्ट नहीं आएगा आपके ऊपर। जो कष्ट हमारे घर में या हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई आ सकता है, उसका निवारण कैसे करें, उसको सूक्ष्म स्तर पर ही निपटा दें, सूक्ष्म स्तर पर समाप्त कर दें। ध्यान एक ऐसा सिद्धांत है जो इस चीज की, इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। ऊर्जा दोनों रूपों में है, सूक्ष्म ऊर्जा, स्थूल ऊर्जा के रूप में, दोनों के रूप में है। जो हमारे सूक्ष्म में भाव हैं, हमारे विचार हैं, वो संस्कार हैं, उन्हीं के अनुरूप हमारा व्यवहार है। अध्यात्म एक ऐसा उच्च स्तरीय विज्ञान है जिसमें यदि हम स्थूल को परिष्कृत कर लें तो हमारा क्रमिक रूप से सूक्ष्म भी सुधर जाएगा। यदि हम सूक्ष्म को साध लें तो स्थूल भी ठीक हो जाएगा हमारा। तो स्थूल कौन सा है, जो हमारा व्यक्तिगत दिखाई पड़ रहा है, हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारे सोचने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका। ध्यान की यात्रा पंच भौतिक जगत से पंच तन्मात्राओं के जगत की ओर ले जाती है। ध्यान हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। सबसे पहले इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। फिजिकल से सटलर फिजिकल, फिर सटलर, सटलर है ना सूक्ष्म, SUBTLER, सटलर। जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते चले जाते हैं वैसे वैसे स्थिरता, एकाग्रता आती जाती है, हमारा शरीर बोध समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे हम गहराई तक जाते हैं, अंदर तक ध्यान की, वैसे वैसे ध्यान की और भी डिटेल्स में आगे लूंगा। तुलसीदास जी ने भरत की तपश्चर्या पे एक बात लिखी है, बिसरी देह तपहि मनु लागा। बिसरी देह, देह को बिसर गए, भूल गए, तपहि मनु लागा, उनका मन तप में लग गया। नित नव चरण उपज अनुरागा, शरीर भूल गया, अपने आप विस्मृत हो गया, तप में मन लगने लगा, अपने आराध्य श्री राम के प्रति प्रेम निरंतर बढ़ता चला गया। हम ध्यान का प्रारंभ भले ही अनमने ढंग से करें, लेकिन जब रमता है तो सबसे पहला लक्षण यह है कि देह विस्मृत हो जाती है। देह की विस्मृति पहला लक्षण। इतना हल्कापन कि देह हमारी उठ गई है, पर हमारी देह नहीं उठी है, हमारा मन उठा है। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण का पुरुषार्थ किया। 67 की अखंड ज्योति में गुरुदेव ने एक बात कही है जो सुनाना चाहता हूँ। सूक्ष्म में उच्चता के, उत्कृष्टता के बीज बोए जा रहे हैं। मैं इन दिनों सूक्ष्म जगत में उच्चतर जनरेशंस के उत्पत्ति के बीज बो रहा हूँ। इसके फूल जब बरसेंगे तब पता चलेगा कि मैंने क्या किया। तो गुरुदेव ने सतत बीज बोए हैं और बीज बोने के बाद फसल अब निकल रही। ये तुम लोगों के रूप में, संस्कारवान आत्माओं के रूप में जो फसल आई है, यही तो आने वाले दिनों में मिशन का, भविष्य का निर्धारण करेगी। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव ने हिमालय की ऋषि सत्ताओं के माध्यम से बीज बोए हैं, उनके परिणाम दिखाई पड़ेंगे। हम अपने भविष्य का निर्माण ध्यान की सूक्ष्म परतों में जाके कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से एक सबसे बड़ी प्रक्रिया क्या होती है, अपने भविष्य का निर्माण, अपने लक्ष्य की दिशा का निर्धारण, अपने दिशा का निर्धारण कि हमारी दिशा क्या हो, हमारा लक्ष्य क्या हो, हमें क्या बनना है, ये सारा का सारा ध्यान की परतों में जाके हो सकता है। यदि हम अपने विचार परिष्कृत करेंगे तो व्यवहार सुधरेगा, और यदि हम संस्कार परिष्कृत करेंगे ध्यान के माध्यम से तो हमारा भाग्य सुधरेगा, हमारा भविष्य सुधरेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, विचारों के परिष्कार से व्यवहार का सुधार, संस्कारों के सुधार से भाग्य का सुधार, भविष्य बदलेगा। ध्यान हमें नया जन्म देता है, ध्यान हमें नया अस्तित्व देता है। ध्यान हमें नया जन्म देता है, नया अस्तित्व देता है। भर्गो देवस्य धीमहि शब्द का अर्थ कोई बता सकता है खड़े होके? भर्ग यानी पापनाशक, पापनाशक सविता, और देवस्य यानी देवत्व से भरा हुआ है ना। तो हम पापनाशक देवत्व से भरे तेज को अपने अंदर धारण करते हैं, ठीक है ना। कोई दूसरा कोई बोल सकता है और कोई? अच्छा, समझ में आ गया ना। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग यानी क्या होता है? सूर्य का भर्ग, तेज, ब्रह्मवर्चस,
ब्रह्म तेजस, ये ब्रह्म वर्चस का नाम पड़ा है ना, भर्ग के नाम पे पड़ा है। भर्ग यानी ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेजस। भर्ग का मतलब होता है पाप को भून देना। मकई को भूनते हैं तो क्या बनता है? पॉपकॉर्न, है ना। मकई को भूनने से क्या बनता है? पॉपकॉर्न। और पाप को भून देने से क्या बन जाता है? पाप की शक्ल बदल जाती है। पाप फल नहीं देते, पाप की शक्ल बदल जाती है, पाप फल नहीं देते। फिर पाप जो है उनकी एफिकेसी, उनका प्रभाव जो है, हमसे गलत कोई काम हो गया हो, किसी को गलत कह दिया हो, झूठ कह दिया हो, कड़वा कह दिया हो, बहुत डांट लगा दी हो, उसके बारे में गलत सोचा हो, तो भर्ग का ध्यान करने से, ब्रह्म तेजस का ध्यान करने से हमारे पापों की शक्ल बदल जाती है, पापों का तरीका बदल जाता है और देवत्व के हम चलने लगते हैं। इसको हम धारण करें। धारण कैसे करना? धारण कैसे करना? जैसे ये मैं दुपट्टा, ये जैसे मैंने जैकेट पहन रखी, ये धारण करना हो गया। धारण करने में क्या होता है? सोख लेना, भगवान के गुणों को अपने अंदर सोख लेना। जब सोख लिया तो वैसे ही हो गए। स्पंज क्या करता है? पानी को सोख लेता है तो पानी उसके अंदर समा जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। भगवान के 7 गुणों को अपने अंदर सोख लेना। प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप, इस 7 गुणों को अपने अंदर धारण कर लो। धारण कर लो मतलब एब्जॉर्ब कर लो। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है, तुम ब्लॉटिंग पेपर बन जाओ, उस 7 गुणों को धारण कर लो। धारण करने का मतलब ये होता है ना। ये कुछ चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ मैं कि भर्गो देव से धीमहि का ध्यान जब हम करते हैं तो उस परम देवता के तेज को धारण करने की क्षमता हमारे ध्यान से बनती है और हमारे अंदर का चुंबकत्व जागृत हो जाता है। भर्गो देव से धीमहि एक 3 भाग किए गए गायत्री मंत्र के, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। तेज का ध्यान करने से उसी के अनुरूप चेतना परिष्कृत हो जाती है, हमारा नवनिर्माण होने लगता है, हमारा नया जन्म होने लगता है। ध्यान द्वारा हमारा मन अविरल गंगा के प्रवाह में बहने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे थे ध्यान करने वाले जिनका ध्यान पकते पकते ऐसी स्थिति आई कि उनकी सारी बुरी आदतें बदल गई। बहुत सारे लोग जो मीट खाते थे, अंडा खाते थे, लोगों ने कहा आप इनको ध्यान क्यों कराते हो, ये तो गलत लोग हैं। तो ये बताओ चिकित्सा किसके लिए होती है? रोगी के लिए। तो अगर कोई मीट खाने वाला, अंडा खाने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला ध्यान करते करते, चरित्र दोष वाला ध्यान करते करते मिशन के प्रभाव से यदि गायत्री जपते जपते अपने आप छूट गया तो आपने कितनी बड़ी सेवा की, है ना। तो इसलिए ये ध्यान सबके लिए है। आज वो लोग उस दुकान के सामने नहीं खड़े हो सकते। यह है वो भाव शुद्धि जो ध्यान की उपलब्धि। ध्यान से भाव शुद्धि होती है। अंतर जगत में अंतस चेतना की सबसे बड़ी जो श्रेष्ठतम स्थिति है भाव शुद्धि। हमारा ध्यान इसलिए नहीं फलता कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं बढ़ पाते। हम स्थूल में रहते हैं। शरीर, मेरे कपड़े, बार बार मन यूँ करते हैं यूँ करने का, फिर बैठने का, फिर घुटने को ठीक करने का, शांत बैठ करके, जिसमें कि बिना किसी तरफ ध्यान, आप देह को भूल जाइए। देह को भूल करके यदि हम ध्यानी बनेंगे तो हमारा जीवन जो है वो चमत्कार देने लगेगा ध्यान के माध्यम से। 4 स्टेजेस हैं: विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, संस्कार शुद्धि, अहम शुद्धि, अहम की शुद्धि, फिर अंतरात्मा में निवास। ये ध्यान के क्रमिक स्टेजेस हैं। विचार शुद्धि पहली, भाव शुद्धि, संस्कार शुद्धि, उसके बाद अहम की शुद्धि। अहम में जो बीज पड़े हुए उनको निकल करके शुद्ध अहम की स्थापना। तो आज जो मैं बात बता रहा था कि सटल फिजिकल से हमको स्थूल सूक्ष्म की ओर जाना है। प्रत्येक दर्शन में मन की जड़ व चेतन के बीच की स्थिति बताई गई है कि जड़ और चेतन के बीच में माइंड ब्रेन स्टफ है। एनाटॉमी जानते हैं ना आप लोग, तो माइंड ब्रेन स्टफ जो है, मन कहाँ है ये बताओ, मन कहाँ है? मन कहाँ है? मन ब्रेन में है, सारे शरीर में है, हर जीव कोश में है, हर स्नायु कोश में है। कहाँ है मन? कहाँ है? अरे मन मस्तिष्क में है। मन हमारा जो मनोमय कोश है वो सारे शरीर में स्थित होता है। सब जगह से हम रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, हर जगह से परसीव करते हैं हम। हर जीव कोश में मन है और इस समष्टि से एक व्यष्टि से बनता है, व्यष्टि स्वरूप बनता है और एक समूहगत स्वरूप बनता है जिससे कि हमारा मन बनता है।
सूक्ष्म हमारा चैतन्य है, स्थूल हमारा जड़ है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारी मानसिक अवस्था में परिवर्तन आता है। ध्यान की शुरुआत हम जब करें, ध्यान का मतलब क्या है? अंतर जगत की यात्रा। ध्यान यानी अंतर जगत की यात्रा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? धारणा हमारी जीवन की शुरुआत है। हमने यम नियम से साध लिया, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कर लिया, इंस्टिंक्ट्स को मॉडिफाई कर लिया। हमने आसन प्राणायाम से अपने शरीर को साध लिया, प्राणायाम से प्राण शक्ति को साध लिया, प्रत्याहार से हमने अपनी वृत्तियों का उन्मुखीकरण कर लिया। धारणा हमारी मजबूत होना चाहिए, धारणा स्वाभाविक हो, क्रिया न हो। जब धारणा हमारी क्रिया बन जाती है तो फिर हमारा मन नहीं लगता। हमारे चित्त पर जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का लेप लगा हुआ है। न जाने कितने जन्म हमने जिए हैं। कभी सांप का जीवन जिया होगा तो आज सबको डंक मारते रहते हैं। कभी बिच्छू का जीवन जिया होगा तो आज वही के भी संस्कार कभी कभी भावी हावी हो जाते हैं। हमारे चित्त में जितने भी लेप हो चुके हैं उन सब से मुक्ति पाने के लिए हमें धारणा को विकसित करना सीखना पड़ेगा। धारणा कैसी? प्यूरिफाइड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की धारणा, शुद्ध चैतन्य भाव की धारणा, शुद्ध चैतन्य परमात्मा की धारणा, पवित्रतम स्थिति, भगवान का पवित्रतम स्वरूप, पवित्रतम अवस्था, ब्राह्मी चैतन्यता की पवित्रतम अवस्था। रामकृष्ण परमहंस ने अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद में एक जगह भगवान कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, सारा संसार वासुदेवमय है। उस बात को समझाने के लिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं कृष्ण है। तो फिर वो अर्जुन पूछता है कैसे? तो एक विराट वृक्ष में कितने बीज, कितने फल लगे हैं? बोले ढेर सारे फल लगे हैं। बोले हर फल में देख क्या दिखाई दे रहा है? बोले आप ही दिखाई दे रहे हैं। बोले एक फल मैं भी हूँ। विराट की अनंत की परिकल्पना ऐसी कर कि मैं सीमित में अनंत समा सकता है, इस रूप में कल्पना कर। हम अनंत की कल्पना नहीं कर सकते पर हम सीमित स्वरूप की तो कल्पना कर सकते हैं। सीमित स्वरूप की कल्पना करने का भाव यदि मन में बनाएंगे तो ध्यान होने लगेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा एक बार, जिसने सच्चिदानंद सागर को देखा, निरीक्षण किया, वो कौन? नारद। जिसने सच्चिदानंद सागर को देखा वो नारद। जिसने उसमें आचमन किया वो कौन है? शुकदेव। और जिन्होंने स्नान किया वो कौन है? भगवान शिव स्वयं। परमात्मा कौन है? शिव से भी बड़ा है। परब्रह्म परमात्मा शिव से भी बड़ा है। परब्रह्म परमात्मा शिव, विष्णु, ब्रह्मा और उनके नीचे सारे ऋषिगण, सारे ये पेडिग्रीज हैं, ये हियरार्की है पूरी पूरी। रामकृष्ण बोले ध्यान की स्थिति में मैंने एक दिन देखा, नरेंद्र नाथ को बता रहे थे, मेरा मन ऊपर उठ रहा है। मैं पहले यक्ष लोक में गया, फिर दिव्य लोक में गया, गंधर्व लोक में गया, पितर लोक में गया, किन्नर लोक में गया, फिर ऋषि लोक में गया, फिर पितर लोक में गया। सब उच्चतर प्रकाश में विलीन होते चले गए, एक एक लोक में विलीन होते चले गए, सप्तलोक एक एक विलीन होते चले गए। फिर मैंने निराकार परमात्मा का दर्शन किया। ये एसेंट है ध्यान, यानी एसेंट। ध्यान यानी ऊंचाई की ओर यात्रा, ध्यान यानी ऊर्ध्वारोहण, ध्यान यानी एसेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस। ध्यान की वस्तु, धारणा की वस्तु परमात्मा नहीं हो सकता। क्या बनना चाहिए? ध्यान परमात्मा पे करो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नियम्य आत्मन्य वशम नयेत। 6 अध्याय का 26वां श्लोक है, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्य आत्मन्य वशम नयेत। स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। परमात्मा कैसे निरुद्ध करें? परमात्मा आखिर कैसे दिखाई दे? भगवान की जो बात है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। भगवान क्या बता रहे हैं? ध्यान की वस्तु परमात्मा नहीं बन सकता। कौन बन सकता है? उसका ऐश्वर्यशाली स्वरूप बन सकता है, ईश्वर, हमारा इष्ट, साकार रूप, उसका पवित्र भाव, पवित्र विचार, कोई भी पवित्र भाव, कोई पवित्र विचार। हम ऊंचा उठ रहे हैं, हमारा चिंतन चरित्र मजबूत होता चला जा रहा है, हम बलिष्ठ होते चले जा रहे हैं, अंदर से हमारी अंतरात्मा बलिष्ठ होती चली। बार बार अपने आप को यही संदेश सुनाना, बार बार अपने आप को संदेश सुनाना। कोई एनक्रोचिंग विचार आए भी उधर से तो उसको रोक देना कि अभी रुक जा, अभी हम
ऊपर की ओर सोच रहे हैं, ऊपर की ओर जाने की सोच, इस भाव में लीन हो जाना, पवित्र भाव में लीन हो जाना, तब धारणा की स्थिति बनती है। स्वर्णिम सविता की धारणा जैसे हम करते हैं तो हमारा सूक्ष्म जो है वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है, ऊर्ध्वगामी। तो भगवान कृष्ण ने एक बात कही है, थोड़ी कठिन लग सकती है, पर मैं चूंकि तुमको गीता पूरी पढ़ा चुका हूँ एक बार, मालूम नहीं कितनी याद रही। 15वां अध्याय में भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, पहला ही श्लोक है। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदविद। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल वृक्ष की को अविनाशी कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, जड़ है, वो विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखा नीचे के ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, और वासना, अहंता, ममता रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में समव्याप्त। उल्टा वृक्ष है ये, जिसमें परमात्मा नीचे है, ब्रह्मा बीच में तने के रूप में है, और ऊपर की ओर जड़ें फैल रही हैं। भगवान क्या कहते हैं? असंग शस्त्रेण धृणेन छित्वा, इन जड़ों को वासना, शस्त्र, अहंता, तृष्णा, अहंता की आसक्ति रहित कर्मों द्वारा दृढ़ता के साथ काट कर, नष्ट करके, दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारे जितने भी संस्कार हैं वो सारे के सारे कर्म बीज में, कर्माशय में, यही मूल कारण है। तो कर्म बीज, कर्म संस्कार कहाँ बैठा हुआ है? हमारा जड़ों में बैठा हुआ है। तना, पत्ते, पत्ते वेद है। जीवन वृक्ष जो है ऊर्ध्व वृक्ष है। स्वरूप बदलना है तो जड़ें बदलनी होंगी। जड़ यानी आस्था, जड़ यानी उस जड़ आस्था में बैठा हुआ घुन, वासना का घुन, तृष्णा का घुन, अहंता का घुन, इसको नष्ट करना पड़ेगा। इसको नष्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? हम दुखों से मुक्ति पा लेंगे। तो योग का क्या काम है? दुखों से मुक्ति पाना। दुख को नष्ट करना हमारा पहला कर्तव्य है। यदि आने वाले को नष्ट कर सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इसको साक्षी भाव से देखो। पतंजलि कहते हैं तुम इसको नष्ट कर दो। ध्यान में जाके पतंजलि श्री कृष्ण से अलग चल करके एक बड़ी जीवन दृष्टि देते हैं हमको कि योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आप अपने आने वाले संकटों को टाल सकते हैं। आप अपने पूर्व के संस्कारों को भी काट सकते हैं जो आगे चल के फल दे सकते हैं। आप अपने प्रारब्ध का पुनरीक्षण कर सकते हैं। आप अपने कर्माशय को देख सकते हैं, साक्षी भाव से विजुलाइज कर सकते हैं। ध्यान की परिभाषा एक शब्द, एक लाइन में, चित्त के रूपांतरण की, रिकॉन्फ़िगरेशन की प्रक्रिया है ध्यान। चित्त के रूपांतरण की प्रक्रिया है ध्यान। टोटल मॉडिफिकेशन, टोटल रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ चित्त, सबकॉन्शियस माइंड इज ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन के माध्यम से हम चित्त को रूपांतरित करते हैं। कोई भी मंत्राभ्यास ध्यान के लिए है। बुद्ध का नमो अरिहंतानम, महावीर का, बुद्ध का ओम पड़ी मणि पद्मे हुम, सूफियों के विचार, भेद हो सकते हैं, पर अनेकानेक योग साधनाएं जिस गंगा में जाके विलीन होती हैं इलाहाबाद के बाद, उस गंगा का नाम है ध्यान। इसलिए अंतिम परिणति हर धर्म संप्रदाय में ध्यान है। चाहे सूफी हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म के, इस्लाम धर्म के हो, हर धर्म की शाखा एक जगह जाके मिलती है, उसका नाम है ध्यान। ध्यान में कोई भेद नहीं है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक ऐसे धर्म की स्थापना की जा सकती है जिसके साथ सब कुछ जुड़ सकता है। इसलिए ध्यान जो है कि धर्म से परे है, ध्यान संप्रदाय से परे है। पर क्या हो गया है? ध्यान हमारे लिए विजातीय है। विजातीय यानी किसको कहते हैं? अगर मुझे यहां कोई खुजली चलने लगे तो क्या हो गया? कोई विजातीय चीज आ गई है। अगर मुझे छींक आ जाए इसका मतलब ये कि नाक में कोई विजातीय द्रव्य आ गया। अगर मुझे खांसी आ जाए इसका मतलब ये कि कोई विजातीय द्रव्य अंदर आ गया। मुझे उल्टी हो जाए इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा विजातीय द्रव्य अंदर चला गया। विजातीय यानी जो हमें तंग करे और जो हमारी जाति का नहीं है, हमारे साथ जिसकी तालमेल नहीं बैठ रही है। ध्यान हमारे लिए विजातीय है। आज सजाती हमारे दो ही तीन चीज़ें हैं। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं सजाती हैं। वो हमें अपनी लगती हैं, हमें अपने दोस्त याद आते हैं,
हमें अपने घर वाले याद आते हैं, सजाती है ना, हमें अपने रिश्तेदार याद आते हैं, हमें ध्यान, देव संस्कृति, अध्यात्म सजाती नहीं लगता। जब सजाती लगने लगेगा तो ठीक लगने लगेगा। श्रीवास्तव को श्रीवास्तव भी अच्छा लगता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? अग्रवाल को अग्रवाल ही अच्छा लगता है, क्यों? सजाती है ना, इसलिए। जाति की एक ही जाति के, शादी उसी में होती है, क्यों? विजाति में नहीं हो सकती, दूसरी जाति में शादी नहीं हो सकती। मित्रों, ये जो ध्यान है, इस ध्यान में हमारे साथ ये गड़बड़ी क्या हो गई है कि कामनाएं वासनाएं हमारे लिए सब कुछ बन गई। एक शादी हो रही है, वहाँ बुजुर्ग बैठा हुआ है, बुजुर्ग यानी 60 साल का, पर वो भी रोमांचित है, खूब गदगद हो रहा है अंदर। वो कोशिश कर रहा है कि शायद कोई मुझे बुलाए नाचने के लिए, तो मैं भी एक बार जरा हाथ दिखा के आ जाता हूँ। क्यों? उसकी सजातीयता अपने पूर्व 20 साल 30 साल पहले बिताए गए क्षणों के साथ है, तो उसी में रोमांचित हो रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि देखो बच्चे लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मेरी स्थिति अब ऐसी नहीं है कि मैं इनके साथ करूँ कुछ, मैं तो इनको आशीर्वाद दे सकता हूँ, बस मैं आई शुड एंजॉय, बस अंदर ही अंदर। पर वो रोमांचित है और खूब वो भी गदगद हो रहा है। कई फिल्मों में देखा होगा कि बूढ़े को बुजुर्ग को उठा के लाते हैं तो बुढ़िया भी डांस करने लगती, बूढ़े भी डांस करते। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती ना, वो हमारे लिए अनुकूल नहीं। ध्यान हमें अच्छा नहीं लगता, ध्यान हमारा सजाती नहीं है, इसलिए हम ध्यान को अपना नहीं पाते। ध्यान को जब हम सजाती बना लेंगे, आज क्या हो गया है हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ नज़दीकी क्या है? पतन के विचार, नकारात्मक विचार, ये हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा बार बार इन्हीं में रस आता है। फिल्मी गीत, संगीत, क्यों? जरा कुछ अच्छा लगता है, बढ़िया। और वही चीज़ अगर आज हमको सुना दें तो, आध्यात्मिक संगीत सुना दें तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा। जयदयाल गोयनका जी गीता प्रेस गोरखपुर के सब कुछ थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ मिलकर के उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने देखा, बहुत बड़े सेठ थे कलकत्ता में, उन्होंने देखा है कि उनके एक भिखारी भीख मांग रहा है, और उससे पूछा भी तेरे को भीख में कितना मिल जाता है? बोले साहब 1.5-2 रुपये मिल जाता है। उस जमाने की बात बता रहा हूँ, आज से 70-80 साल पुराने। 1.5-2 रुपये मिल जाता है। तो बोले भगवान का नाम क्यों नहीं लेता तू? भगवान का नाम ले, राम 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 मनी बोलना, तेरे को 2 रुपया दूंगा मैं, 2 रुपये पर डे, 60 रुपये उस जमाने में बहुत बड़ी कमाई। उन्होंने देना चालू कर दिया। देखा तो 5 दिन तक तो आया, और 5 दिन के बाद पता चला वो गायब हो गया। मुनीम से पूछा कि भाई पैसे दिए थे? उन्होंने कहा पैसे दिए थे साहब, वो तो भाग गया, वो तो उसका मन ही नहीं लगा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा बुलाओ उसको, ढूंढवाया तो कहीं भीख मांग रहा था, उसको बुलाया, भाई आओ भाई 5 रुपया देंगे तुमको, अब 5 रुपया ले लो, राम राम का जप करना है मेरी दुकान के सामने। तीसरे दिन फिर भाग गया, पता चला वहाँ भीख मांग रहा है। तो जयदयाल गोयनका जी ऐसे ही चले गए कि भाई पता तो चला है कि राम नाम में चमत्कार होता है, आखिर ये आदमी बदला क्यों नहीं? तो वो कहता है भिखारी कि यही कोई काम है राम राम? अरे भीख मांग के देखो तो पता चलेगा कितना आनंद आता है। बोले हम चिल्लाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके पैसा आता है हमारे पास। ये इधर पाली उदयपुर की तरफ और झाबुआ की तरफ के आदिवासी, तुम में से कोई अगर हो जानते हो मध्य प्रदेश में, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोगों पैसा लूट लेते हैं जो उधर से निकलते हैं उनसे, पर पैसा लूटने के साथ साथ मारते भी हैं खूब जम के। क्यों मालूम है तुमको? क्यों वो कहते हैं हम मेहनत की कमाई लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, मार पीट के लेंगे पूरा के पूरा। तो वो भिखारी कहता है कि ये भी कोई काम है राम राम करना। 20 रुपए में भी तैयार नहीं हुआ। 20 रुपए पर डे किसको बोलते हैं? कल्पना करो, 20 रुपए पर डे उस जमाने में, यानी एक प्रकार से 6 लाख रुपया महीने भर देने। वो टेस्ट कर रहे थे कि राम नाम का आकर्षण कैसा है। देखा तो भिखारी का आकर्षण ज़्यादा था, भीख का आकर्षण ज़्यादा था, राम नाम का आकर्षण। ध्यान और आकर्षण, ध्यान भगवान का नाम का सुमिरन हमारे लिए विजाती है, हम उसको नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चों को हम कहते हैं चॉइस गायत्री मंत्र के जप करके जाया करो, नहीं कर पाते, एक मंत्र जप करके चले जाते हैं। अगर करेंगे नियमित रूप से तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। राम नाम विजाती है, इसलिए वो कर नहीं पा रहा है। ध्यान में मशक्कत करनी पड़ती है। हम धारणा करते हैं तो एक घटना घटती है। जब हम धारणा को स्थापित करते हैं पवित्र भाव की, तो एक घटना घटती है। क्या होती है? ध्यान से संस्कार झड़ते हैं, ध्यान से संस्कार झड़ते हैं। ध्यान जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। बार बार ध्यान करने से मन धारणा से विचलित हो जाता है, और जैसे कंबल को झाड़ देते हैं, कंबल धूल में रखा हुआ था, कंबल को झाड़ दिया तो क्या क्या बिखर गया? सारे धूलकण बिखर गए। ऐसे आप अपने अंतर जगत रूपी कंबल को झाड़ देते हैं धारणा के माध्यम से, तो सारे कर्म बीज, सारे संस्कार, सारे के सारे जितने भी हमारे हैं वो सब झड़ जाते हैं संस्कार।
हमारा ध्यान में मन उचाट हो जाता है। धारणा में पीड़ा है, पर उस पीड़ा को यदि सहन कर लिया 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो आनंद आने लगेगा। और जब आनंद आने लगेगा तो फिर तुमको तुम्हारी अंदर की कैपेबिलिटीज़ बढ़ने लगेंगी, तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जब तुम पढ़ाई करोगे तो तुम मन उचाट नहीं होगा। मन अभी उचाट खाता है, क्यों? कुछ कर लें, कुछ कर लें। चाट पकौड़ी खाने के जैसे मन करता है ना, अभी कुछ ये कर लें, अभी कुछ ये कर लें। बच्चे का मन खेमेले में जाता है, तो इधर ये भी देख लें, वो भी देख लें, वो भी देख लें। बच्चे की तरह से हमारा मन है अभी। इस बच्चे की तरह से मन को हटा करके हमें ध्यान की स्थिति में लाना पड़ेगा। धारणा क्या होती है? हाथ पे बर्फ का टुकड़ा रखा, अब हाथ ठंडा हो गया, हम इसको महसूस कर रहे हैं। और तब तक ठंडा होता रहेगा जब तक कि बर्फ का टेम्परेचर, बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर और हाथ का टेम्परेचर एक नहीं हो जाता, और उसके बाद गल जाएगा। और इस सीमा तक यदि जबरदस्ती करें तो हम खुद बर्फमय हो जाए। इतने ज़्यादा बर्फ चारों तरफ है तो हम बर्फमय हो जाए। मुश्किल खड़ी हो जाती है ध्यान में कि चित्त की अवस्था जो है हमारी, वो तदाकार हो जाती है उस परम भाव के साथ। और पवित्र भाव के साथ जीना बड़ा मुश्किल है। मैं जो बात बता रहा हूं ये इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र भाव के साथ जीना बड़ा मुश्किल है। यदि पवित्र भाव के साथ जीना हम सीख लें, पवित्र भाव के साथ जीना, पवित्र भाव के साथ मनन करना, पवित्र भाव के साथ निरंतर अपने चिंतन में उसी पवित्र भाव को उत्प्रोत करते रहना, यदि हम सीख लें तो हमें ध्यान करना आ जाएगा। पवित्र व्यक्तियों के साथ रहना, पवित्र व्यक्तियों की बात को सुनना, जो पायस हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ चीज़ों को उतारा है। दीप यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें 10 देवताओं को नमन करते हैं। वे पुरुष जिन्होंने ऐसा ऐसा करके उतना करके दिखाया, उन सबको नमन। वे पुरुष जिन्होंने आदित्य की तरह से अपने आप को नक्षत्र पर चमकाया, उन सबको नमन। क्यों करते हैं? क्योंकि हम पवित्र पुरुषों का ध्यान कर रहे हैं। पवित्र पुरुषों का ध्यान, पवित्र आत्माओं का ध्यान, पवित्र व्यक्तियों के साथ चुंबकीय प्रभाव हमारे अंदर आते चले जाते हैं। अध्यात्म की ऊर्जा आती चली जाती है हमारे अंदर। फूल की सुगंध के साथ रहना भी बड़ा मुश्किल है। किसी किसी को फूल की सुगंध बड़ी परेशान करती है। एक रामकृष्ण परमहंस कहानी सुनाते थे। मछली बेचती थी एक मछुआरिन। वो मछली बेचते बेचते शाम को सो जाती थी, तो मछली की टोकरी अपने किनारे रख के सोती थी। एक दिन किसी ने मछली की टोकरी कोने में रख दी और फूल के गुलदस्ते के पास सो गई। बार बार नींद डिस्टर्ब हो उसकी। क्या परेशान, कहानी सुनी होगी तुम लोगों ने। बार बार नींद डिस्टर्ब हो उसकी, बार बार नींद डिस्टर्ब हो, उठ के खड़ी हो जाए। तो उसने कहा मेरी मछली की टोकरी कहाँ गई? मछली की टोकरी बोल रही। उसने जैसे मछली की टोकरी किनारे रखी, फूल अलग रख दिए, उसके बाद जैसे मछली का ध्यान, मछली की सुगंध मन में अंदर गई, ध्यान लग गया, उसका नींद आ गई। जिसको वो चीज़ रम रही है उसको उसी में जाना है। भौरे को गोबर में जाना ही है, गुबरीले कीड़े को गोबर में जाना ही है, और भौरे को फूल के पास जाना ही है। ठीक है ना? तो ये बात को ध्यान में रखना। या हमारे मन की स्थिति हम ऐसी बना लें कि हमें भगवान के पास जाना है, हमें भगवान के जैसा है, भगवान का सामीप्य पाना है, भगवत चिंतन करने वाले लोगों के साथ मिलना है, हमें उनके साथ रस आने लगे, ऐसा चिंतन अपना बनाना है। यदि हम प्रयास करें संकल्प पूर्वक, तो यह निश्चित है कि हमारा चित्त या सूक्ष्म भौतिक, हमारा ऊर्ध्वमूल परिवर्तित होने लगेगा। यदि हम प्रयास करें, मेहनत करें, कोशिश करें। इस परिवर्तन में जरा भी संदेह नहीं है। हमारा इष्ट क्या बने? मैं आज कहता हूं इष्ट क्या बने? पवित्र विचार। अखंड ज्योति पढ़ लीजिए, एक पवित्र विचार को स्थापित कर लीजिए, या पवित्र भाव। हम उत्कृष्ट बनेंगे, दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। हमारा जो अंतर जगत है वो क्या है? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। देवता से भरा हुआ देवत्व तो हमारे अंदर है। उस देवत्व को हम क्यों भूल रहे हैं? वेदांत का ध्यान क्या है? वेदांत ये नहीं कहता वेदांत कहता है तुम क्यों पापी महसूस करते हो अपने आप को, तुम क्यों दुखी महसूस करते हो, तुम तो सच्चिदानंद परमात्मा हो। वेदांत की जो प्रक्रिया है, अयम आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंदो हम तत्त्वमसि। अरे तुम ये हो, तुम क्यों चिल्लाते हो, क्यों रोते हो, क्यों पापी कहते हो अपने आप को? क्रिश्चियन धर्म इसी पे टिका हुआ है, तुम पापी हो, तुम पापी हो। ईसा की शरण में आओ तो तुम्हारा पाप मुक्त हो जाएगा। और वेदांत कहता है किसी को सोचने की जरूरत नहीं पाप की। स्वामी विवेकानंद की इन्हीं बातों ने तो लोगों को फ्लैट कर दिया, वहाँ के ईसाइयों को उनकी शरण में खड़ा कर दिया। पापी का भाव मन में मत पैदा करो, दुख का भाव मन में पैदा करो। मेरे पास कम से कम 8-10 चिट्ठियाँ आती हैं हर सप्ताह, जो उसमें कुटीर में आती हैं, पत्र पेटिका में। मैं बहुत पापी हूँ, मैंने पिछले जन्म में बहुत गलत काम किए हैं, मेरा मन नहीं लगता, ये नहीं लगता। पापी का भाव मन में से निकाल दो।
तुम्हारे अंदर चिरंतन आत्मा है, सच्चिदानंद परमात्मा है, उस सत्य को धारण कर लो, भ्रम दूर कर लो हमेशा के लिए। पोटेंशियल डिविनिटी है तुम्हारे अंदर, उसको याद करो। पोटेंशियल डिवाइन बीइंग तुम्हारे अंदर है। महर्षि रमन के पास एक सज्जन आए, ध्यान नहीं लगता की बात बता रहा हूं मैं, और वेदांत की बात बता रहा हूं। वेदांत खूब पढ़ते हैं लोग बाग। एक सज्जन जो हैं खूब पढ़ के आए महर्षि रमन के पास, वो बोले 20 वर्षों बाद मैंने यह पाया कि कण कण में ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म विद्यमान है। क्या पढ़ा तूने? वेदांत पढ़ा। 20 वर्षों की पढ़ाई के बाद पाया है मैंने। रमन महर्षि ने कहा तूने पढ़ करके अनुभव किया ना, सोचा? बोले हाँ मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे अनुभूति हुई। एक दिन क्या किया उन्होंने, अब तो सब अनुभूति हो गई ना? बोले हाँ हो गई। उसके बाद उन्होंने उसकी किताबें जो थी, वो बैठे हुए थे, आग जल रही थी, सारी किताबें आग में डाल दी, पूरी पूरी जो पढ़ के आया था। तो वो जोर जोर से रोने लगा, अरे हमारी जन्म जन्मांतरों की कमाई, हमारी किताबें आपने उसमें डाल दी, अब हमारा क्या होगा? अब तो हम सब वेदांत भूल गए, सारा वेदांत हमारा खत्म हो गया। अरे तेरा वेदांत यहीं तक सीमित था, कण कण में है, उस आग में भी परमात्मा है, इस किताब में भी परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा में मिल गया, तू क्यों चिंता करता है? तो बोलने लगे कि साहब अब हमें ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता, अब हमें लड़की भी दिखाई पड़ती है, अब हमें जानवर भी दिखाई पड़ते हैं, अब हमें प्रकृति दिखाई पड़ती है, अब पहले हमें कण कण में ब्रह्म दिखाई पड़ता था। तो उन्होंने कहा तेरी धारणा गलत थी, किताबों से नहीं आता, ये भाव को स्थापित करने से आता है। तो पवित्र भाव स्थापित कर, तेरा मन लग जाएगा। अध्ययन मात्र से, तर्क से आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता। ब्राह्मी भाव से एकाकार होने के बाद, मनन करने के बाद आदमी ऊंचा उठता है। सत्य एक घटना है, झूठ एक कल्पना है। सत्य एक घटना है, झूठ एक कल्पना है। सत्य एक घटना है, ध्यान वही घटना है जो सत्य है। ध्यान वही घटना है जो सत्य है। और झूठ क्या है? झूठ एक विचार है, शेख चिल्ली की तरह से। हम झूठा सोचते रहते हैं, दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं शेख चिल्ली की तरह से। और ध्यान एक घटना है। हम लेक्चर दे रहे हैं तुमको, ये घटना है, घटना अनुभव देती है। आग में हाथ लग गया तो जल गए, तो ये घटना बन जाती है, ये एहसास हो जाता है कष्ट का, उष्णता का। ध्यान एक घटना है, कल्पना नहीं है, तर्क नहीं है, समीक्षा नहीं है, विचार नहीं है, अनुभव है। ध्यान कल्पना नहीं है, तर्क नहीं है, समीक्षा नहीं है, विचार नहीं है, ये एक अनुभव है। इस अनुभव को ग्रहण करने की कोशिश करो। जो सत्य पढ़े लिखे लोग नहीं पा सकते, वो बिना पढ़े कैसे पा लेते हैं? कबीर, मैं तो कागज भी नहीं देखा, मैं तो शाही भी नहीं देखी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इसको कबीर ने कैसे पा लिया? अपनी अंत ऊर्जा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और उस परम सत्य से साक्षात्कार कर लिया। एक सज्जन ने किताब लिखी ध्यान पे, ध्यान करने के तरीके, ध्यान करने के तरीके, किताब लिखी उन्होंने। अब उसके बाद उनका तो ध्यान लगता नहीं था, तरीके लिखे थे उन्होंने, किताब लिखना आती थी, किताब लिख दी उन्होंने। तो एक बाबा जी के पास गए, बोले आप ध्यान करना सिखा दीजिए। बोले अरे तुमने तो ध्यान करने के 100 तरीके लिखे हैं, तुमने तो तरीकों से तुमने एक भी तरीका नहीं अपनाया, तुम्हारा विश्वास ही नहीं। बोले साहब ऐसा है कि वो तो सब ठीक है, वो तो किताब बिक्री के लिए थी, आप ये बताइए हमारा ध्यान कैसे लगे? स्वामी जी आप सब बता दीजिए। तो बोले चलो गंगा जी के पास चलते हैं, गंगा जी किनारे बैठेंगे, ध्यान लग जाएगा। बोले वहाँ नहीं, वहाँ हमारे चेले देख लेंगे, वो चेले देख लेंगे और कहेंगे कि इनका ही ध्यान नहीं लगा तो फिर हमारा ध्यान क्या लगेगा, हमारी किताब कैसे सफल होगी, इसलिए बंद कमरे में सिखा दो आप ध्यान करना तो अच्छा रहेगा। ध्यान जीवन साधना का परिणाम है। एक घटना घट रही है, घटने दो, चलने दो, अनवरत चलने दो। प्रयास क्रिया है तुम्हारी। तदाकार होना, तदात्म होना, तद बुद्धय तद आत्मानम तत्परायण, तद उसी के साथ मन, उसी के साथ बुद्धि, उसके साथ सब कुछ एक एकाकार कर दो। जिन संतों ने ध्यान किया उनके साथ यही हुआ है। एक ही सूत्र पढ़ना है, वृत्ति बदलना, टेंडेंसीज टू बी चेंज्ड। वृत्ति बदलना, वृत्ति अध्यात्ममय हो जाए हमारी। भगवान हमारा ध्येय नहीं बन सकता तो हम उसकी कोई झलक ले लें। भगवान हमारा ध्येय नहीं बन सकता तो हमने कहा पवित्र भाव ले लो, पवित्र विचार ले लो, फिर आगे क्या है उसकी कुछ झलक ले लो। राम ले लो, कृष्ण का ध्यान कर लो,
शिव का ध्यान कर लो। कबीरदास जी ने एक बात कही, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। वही राम है पर चार जगह बैठा हुआ है वो। कैसे? दशरथ के लिए बेटे थे, घर घर में संव्याप्त हैं ही राम। जो सारी जगती में बनकर संव्याप्त हैं वो भी राम हैं, और जो जगतातीत हैं वो भी राम हैं। ये कबीरदास की अनुभूति है। जीव से ईश्वर तक और ईश्वर से ब्रह्म तक की परब्रह्म तक की यात्रा है। तो ये यात्रा को याद रखना। परब्रह्म परमेश्वर सबसे ऊंचे, उनके नीचे ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसके बाद नीचे ऋषिगण, संतगण और श्रेष्ठ पुरुष जिन्होंने उस यात्रा को प्राप्त किया। उसके बाद फिर हम लोग उस स्थिति तक कैसे पहुंचे? एसेंट हमारा संभव है, हम प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का अंश घट घट में है, सब में विद्यमान है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। इस देह में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। भगवान जीवात्मा के रूप में मौजूद हैं, भगवान आपके अंदर मौजूद है। भगवान यहां है लॉकेट के रूप में। जब जरा नजरें झुकाई देख ली तस्वीर यार। नजरें झुकाई तो भगवान है यहाँ। कहाँ आसपास ढूंढते उसको? अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो, अपने अंदर जगत में ढूंढो उसको। एक सूत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्सस्विद धनम। इसकी व्याख्या लोगों ने अलग रूप में की है। चारों तरफ भगवान ईश्वरी कण कण में संव्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, भोग तो करो किंतु त्याग के साथ, किसी का धन मत चुराओ। अब इसकी व्याख्या जरा गुरुदेव ने जो की है उसको सुनिए। गुरुदेव ने की है, ईशावास्यम, वास्यम यानी वसूला। वास्यम शब्द की जब व्याख्या करते हैं तो वसूला, वसूला क्या होता है मालूम? बढ़ई, उससे छीलता है, लकड़ी को काटता है। ईश्वर ने वसूले की तरह इस जगत को गढ़ा है, वसूले की तरह जगत को गढ़ा है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी जगत में फैला है, यत्किंचित जगत्याम जगत, ये जो जगत में जितना ही फैला हुआ है यह सब उस भगवान रूपी बढ़ई का बनाया हुआ है। सारा सारा उस भगवान रूपी बढ़ई का बनाया हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उसको त्याग करके भोगो। भोग तो करो पर त्याग करके भोगो। किसको? भगवान को। भोगते किसको हैं? धन का भोग करते हैं, है ना? धन का भोग करते हैं नहीं। निधन शब्द का मतलब क्या होता है? निधन शब्द का मतलब क्या होता है? मृत्यु, है ना? यानी क्या धन चला गया तो आदमी मर गया? निधन का मतलब क्या होता है? शरीर चला गया। निधन यानी आपका सारा ऐश्वर्य चला गया, आपका सब कुछ चला गया। तो क्या किस चीज को भोगना है? भगवान को भोगो। भगवान का अंश हमारे अंदर चला गया, इसलिए निधन हो गए हम। तो धन जो है वो धन संपत्ति नहीं है, वो धन है भगवान का अंश। धन यानी जीवन, निधन यानी मरण। कब तक करें? यह जीवन जब तक रहेगा तब तक आसक्त न हो। माँ गृधः कस्सस्विद धनम, जब तक जीवन रहे तब तक आसक्त मत हो। ये ईशावास्य उपनिषद की पहली ऋचा, उसका गुरुदेव के द्वारा किया गया अर्थ ये बताया। ध्यान की प्रक्रिया क्या है? दो हैं। दुखों के निवारण की प्रक्रिया, जो सारा समरी कर रहे हैं इसकी, दुखों के निवारण की प्रक्रिया, सूक्ष्म भौतिक को बदलने की प्रक्रिया, सूक्ष्म भौतिक को सूक्ष्म बदलने की प्रक्रिया। 2 मिनट ध्यान करो, पर मन लगा के करो, भाव विवल होकर करो। मन फिसल जाता है। हम दीप शिखा का ध्यान करें, दीपक की ज्योति का ध्यान करें, विष्णु का ध्यान करें, गायत्री का ध्यान करें, राम का ध्यान करें, कृष्ण का ध्यान करें, शिव का ध्यान करें, उनके गुणों का ध्यान करें। गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो 7 गुणों पर ध्यान करें, जो 7 गुण बताए आपको। प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, 7 गुणों का ध्यान करें। जब हमें मालूम ही नहीं है कि कौन है गायत्री, तो फिर हम ध्यान क्या करेंगे? गायत्री क्या है? वेद माता। गायत्री वेद माता है। यानी गायत्री का ध्यान करके आप वेद का चिंतन करते हैं। वेद यानी अपने आप को जानना। विद, अपने आप को जानो, अपनी जानकारी, ज्ञान की पराकाष्ठा। जिसकी धारणा करनी है उसे बार बार सुनना है, बार बार मनन करना है,
उसके बारे में बार बार चिंतन करना है, बार बार गायत्री का ध्यान करना है, बार बार गायत्री के बारे में और जानना है, बार बार चिंतन करना है। श्रवणम शतगुणम मननम, श्रवणम शतगुणम मननम, सुनने से 100 गुना महत्व मनन करने का है। सहस्त्रम निदिध्यासनम, सहस्त्र गुना महत्व निदिध्यासन का है। अनंतम निर्विकल्पम, अनंत गुना महत्व निर्विकल्प समाधि में चले जाने का है। श्रवणम शतगुणम मननम, सहस्त्रम 1000 गुना महत्व निदिध्यासन का है। निदिध्यासन ने ध्यान की पराकाष्ठा। अनंतम निर्विकल्पम, ध्यान बिखर जाता है बार बार अगर मनन नहीं किया है। श्रवण तो किया है, आज क्या किया है? श्रवण किया है ना। अब श्रवण के बाद क्या करना है? मनन। गाय खाती है, उसके बाद खाने के बाद यहाँ रख लेती है, जुगाली करती रहती है। मनन यानी जुगाली करना। जुगाली करो उसको, आपस में चर्चा का बिंदु बनाओ। अभी जाओ भोजन करो, भोजन करने के बाद जब बैठो तो फिर फालतू बातें क्यों सोचो। आधा घंटा 15 मिनट इसी बात पे चिंतन कर लो। आज जो क्लास पढ़ाई इसके बारे में चिंतन करें तो मनन करने से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। मनन करने के बाद जब ध्यान लगाओगे तो सिद्ध हो जाएगा। फिर ध्यान समाधि में बदलना चाहिए, ध्यान समाधि में बदलना चाहिए। तभी पतंजलि के 8 सूत्रों की एसेंट वाली उपयोगिता है। लगातार श्रवण मनन करने वाले ही निदिध्यासन कर पाते हैं, समाधि में जा पाते हैं। जिसकी हमें धारणा है उसे हमें सुनना चाहिए, उसे हमें समझना चाहिए, उसका हमें मनन करना चाहिए, उसका हमें स्वाध्याय करना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरी चर्चा करने वालों को बुद्धि योग देता हूं। 10वें अध्याय में 10वां श्लोक, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूं। अगर तुम्हें तत्व ज्ञान रूपी योग मिल गया तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसमें सब बच्चे टॉप पे आए, सब बच्चे टॉप मोस्ट परसेंटेज मार्क्स लेके आए। पर क्या है? ध्यान हमारे लिए विजाती है। वो ध्यान जब सजाती बन जाएगा, धारणा के रूप में जब स्थिर हो जाएगा, तभी हम लगा पाएंगे। इसके आगे वाला श्लोक है 11वां श्लोक, वो भी बहुत अच्छा है। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मेरे जो भक्त हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्वज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। मैं स्वयं जाता हूं उनके अंदर और प्रकाश में तत्वज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनको नष्ट कर देता हूं। बुद्धि योग, ज्ञान योग, श्रेष्ठ ज्ञान, तद उनके साथ समर्पित होने वाला ज्ञान। आज हम जो ध्यान करेंगे मित्रों, आकाश तत्व का ध्यान करेंगे। उसके बारे में समझ लें थोड़ा। संगीत की स्वर लहरियां जो यहाँ से बजेंगी वो स्थूल हैं। हमें ध्वनि की सूक्ष्मता में प्रवेश करना है। केंद्रीय स्वर में जो केंद्रीय स्वर चलेगा यहाँ से, उसको मन को जोड़ना है। स्वर वाद्य यंत्रों से चलेंगे, उंगलियों से चलेंगे। उसका स्रोत क्या है? आकाश तन्मात्रा है। आकाश तत्व अधिष्ठित होना है। केंद्रीय ध्वनि द्वारा सर्वव्यापकता का बोध करना है। ध्वनि के माध्यम से आकाश तत्व को प्राप्त करना है। चलिए ध्यान करेंगे। शांत मन। हम लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, सुनते सुनते हमारा मन बहुत सारे अच्छे विचारों में लीन हुआ। शांत मन, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी, आंखें आधी खुली आधी बंद। ध्यान मुद्रा, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, आंखें आधी बंद आधी खुली। ध्यान मुद्रा, कमर सीधी होना बहुत जरूरी है। इसी से स्थिरता के भाव से ध्यान स्थिर हो पाएगा। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। शांत। अब कोई भी चीज बाहर की हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही। हमारा अपना शरीर भी हमारा साथ दे रहा है। हमारा मन थोड़ी देर के लिए चारों ओर से समेट करके हम यहां ले आए हैं।
शांत, मन शांत। खुले आकाश के नीचे हम लोग खड़े हैं। रिक्त आकाश, आकाश का तत्व शब्द शक्ति। प्रिमोर्डियल साउंड ओम, सबसे पहला स्वर निकला ओम, उसी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। संगीत की लय पर, संगीत के केंद्रीभूत स्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करें।
ध्यान की तन्मात्रा आकाश तत्व। आकाश तत्व के माध्यम से ध्यान करके, संकीर्तन के द्वारा, संगीत के माध्यम से हमने अपने आप को उस परम नाद के साथ, ओंकार नाद के साथ एकाकार किया। हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो। परमात्मा से प्रार्थना, हम अपने अंदर के इस चिंतन को ऊर्ध्वगामी बनाएं। एक ही प्रार्थना, कभी भी कोई नकारात्मक चिंतन हमारे जीवन में आने पाए। हमारा भाव हमेशा ऐसे संगीत में रहे जैसे अभी हम भाव की मुद्रा में चले गए। हम हमेशा इसी प्रकार से अपने आप को थिरकता हुआ भाव समाधि की स्थिति में पाएं। एकाग्रता हमारी बढ़ेगी, तन्मयता बढ़ेगी, तल्लीनता बढ़ेगी, तद्रूपता बढ़ेगी। जितनी हमारी तल्लीनता बढ़ेगी उतना हम परमेश्वर के नजदीक जा पाएंगे। कोई नुकसान नहीं है, भौतिक लाभ बहुत सारे हैं। ध्यान परमात्मा का, परमात्म रूप में स्थित परम पूज्य गुरुदेव का, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का विराट रूप, साक्षात शिव, साक्षात पार्वती, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हम पर आशीर्वचन बरसाते हुए, हमारी सारी वृत्तियों का परिशोधन करते हुए, हमारे सारे अंदर के विकारों को निकालते हुए, हम अंदर के दुखों को नष्ट करते हुए, दुखों का कर्माशय हमारा मिटता चला जाए। हम अपने आप को उस परम सत्ता के कार्य में लगा सकें, अपने आप को एक श्रेष्ठ मानव बना सकें। इसी भाव के साथ हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। ध्यान की ऊर्जा ग्रहण करें। दोनों हाथों को रगड़ें, चेहरे पे लगाइए, मस्तक पे लगाइए, सिर पे लगाइए, दोनों हाथों को लगाइए, हृदय क्षेत्र को लगाइए। तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हमारा भाव ऊर्जा के साथ, इस ध्यान की ऊर्जा के साथ उत्प्रोत हो जाए। अब ये विशेष शांति पाठ कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2, अध्याय 1 वल्ली 2, श्लोक 15-16 हमारे साथ साथ दोहराएंगे। सर्वे वेदा यत पद्मा मनन्ति तपागुंसी सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदगुं संग्रहेण ब्रवीमि योमित्येतत्। इसका अर्थ है, संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य कराते हैं, जिसको चाहने वाले साधकगण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। वह है ओम। ऐसा यह अक्षर। दूसरा है इसी के साथ जुड़ा हुआ 16वां, एतत् अक्षरम एव ही ब्रह्म, एतत् अक्षरम एव ही परम ही, एतत् एव अक्षर ज्ञात्वा यह यत् इच्छन्ति तस्य तत्। अब इसका अर्थ सुनेंगे। यह अक्षर ही तो ब्रह्म है, यह अक्षर ही परब्रह्म है। इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति। सामान्य शांति पाठ करेंगे जो अपना नियमित शांति पाठ है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी
ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।